जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपैरिजन ग्रुप पर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीआई टैग का। जीआई टैग दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं लगातार। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम हुआ या फिर जो है जेआईसी का एग्जाम हुआ, इन सब में जो है और जो भी जो है वनडे एग्जाम है, इन सब में जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो जीआई टैग का विषय में आज हम लोग सभी चीजें संपूर्ण से बिल्कुल डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो जो जीआई का होता है टैग, वो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जी से मतलब होता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आई से होता है इंडिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंडिकेशन। जीआई टैग आखिर जारी कौन करता है और किस आधार पर जारी होते हैं? तो जीआई टैग जो जारी करता है वो वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। और ये जो जारी करता है ये करता है भौगोलिक भौगोलिक सांकेतिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के तहत ये जारी होते हैं। वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है और भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के द्वारा जारी होते हैं। आखिर जीआई टैग का आधार क्या है? किस आधार पर कोई जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं? तो देखिएगा आगे, कृषि या कोई प्राकृतिक उत्पाद हो या कोई निर्मित उत्पाद हो, निर्मित उत्पाद, कृषि हो गया और प्राकृतिक हो गया, कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद। इन उत्पादों को उनके गुणवत्ता गुणवत्ता प्लस विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर, गुणवत्ता प्लस विशिष्टता के आधार पर, किस आधार पर? वो जो गुणवत्ता आएगी, जो विशिष्टता आएगी, वो कौन से आधार पे आएगी? वो आएगी उस पार्टिकुलर जिस क्षेत्र में ये उत्पाद पैदा हो रहे हैं वहां की भौगोलिक जो है वातावरण के कारण, या कह सकते हो कि जो है वहां की जो जलवायु की विशेषताएं हैं उनके कारण इनमें विशिष्ट गुणवत्ता या विशेषता आती है। तो ये भौगोलिक उस पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए जहां पर प्रदान किया जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रदान किए जाते हैं जीआई टैग। ठीक है। और ये जो जीआई टैग दिए जाते हैं ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और 10 वर्ष के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर इनकी जो है समीक्षा होगी और समीक्षा के आधार पर फिर से निर्णय किया जाएगा कि उस पार्टिकुलर क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान किया जाए या प्रदान ना किया जाए। और ये जो 10 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं, ये चेन्नई में जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं से इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये इनका जो है इनका आदर्श वाक्य कई बार पूछ लेता है कि जो है भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम का आदर्श वाक्य क्या है? तो इनका आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये जीआई टैग का आदर्श वाक्य, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। आगे देख लेते हैं हम लोग। पहली बार सितंबर 2003 को जीआई टैग का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? सितंबर 2003 को जीआई टैग देने का प्रारंभ किया गया। तो सितंबर 2003 से जीआई टैग जो 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है वो प्रारंभ किया गया। और 2004 में पश्चिम बंगाल की चाय है दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। अर्थात दार्जिलिंग की चाय पहला उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब तक लगभग 360 से भी ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। 360 से भी ज्यादा जीआई टैग को प्रदान किया जा चुका है। और 2021 में किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, आज हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों अब अपने मेन टॉपिक पर हम लोग
बात करते हैं। मेन टॉपिक में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में जिन भी स्टेटों को दिया गया है जीआई टैग, हम उनको एक साथ रख लेंगे। जैसे कि असम को किन किन उत्पादों के लिए दिया गया, अब असम को किन किन उत्पादों के लिए दिया गया वो सारे सभी उत्पाद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो असम में 2021 में दो उत्पादों को दिया गया, वो था जुडिमा राइस वाइन, जुडिमा राइस वाइन। ये वहां की जनजाति द्वारा बनाई जाती है और ये चावल से बनती है, इसलिए इसको प्रदान किया गया है और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला पेय पदार्थ है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला आएगा, ये आएगा तेजपुर लीची को। तेजपुर लीची को प्रदान किया गया है। तो लीची से सवाल बन सकता है इस बार का, क्योंकि लीची, शाही लीची का बिहार को दिया गया और तेजपुर लीची का असम को दिया गया। हो सकता है कि यहाँ सवाल बन पाए, क्योंकि लीची का हम लोग ख्याल करते हैं कि बिहार का ही है। तो बिहार की हम बात कर लेते हैं, लगे हाथ बिहार की बात कर ही रहे थे हम लोग। बिहार में जो दिया गया है वो शाही लीची को दिया गया है। बिहार में शाही लीची को दिया गया है। इसके अलावा जो है कतरनी चावल, हापुस आम ना होकर के है जर्दालू आम, मगही पान, और इसके साथ मखाना। इन उत्पादों को बिहार को जीआई टैग दिया गया है। और अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के एक ही उत्पाद को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी आम मेहंदियों के मुकाबले 20% ज्यादा तेजी से और ज्यादा रंग छोड़ती है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और दूसरा ये कि प्राकृतिक रूप से ये तैयार होती है, इसको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। अब बात हम लोग आगे कर लेते हैं, राजस्थान हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, आगे करते हैं महाराष्ट्र की बात। हम लोग महाराष्ट्र में दिया गया है इस बार हापुस आम, अल्फांसो आम, सांगली हल्दी को दिया गया है। वाडा कोलम चावल को दिया गया है। अलीबाग सफेद प्याज को दिया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए इसकी आजकल बहुत चर्चा है सफेद प्याज की। और इसके सामान दिया गया है पालघर चीको को। ये उत्पाद हैं जिनको महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। आगे देखते हैं झारखंड से हम लोग। झारखंड में है सोहराय कला व कोहबर कला। इन दो कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा से बात करें हम लोग तो उड़ीसा में एक हल्दी, इसका नाम है कंधमाल हल्दी को दिया गया है। और हल्दियों को याद करना होगा, क्योंकि हल्दी और आम और चावल ये ऐसे उत्पाद हैं 2021 के जिनको कई सारे राज्यों को अलग अलग नामों से प्रदान किया गया है। जैसे कि यहाँ पर होगी कंधमाल आपकी हल्दी, और फिर आगे है सांगली हल्दी। सांगली हल्दी दिया गया है महाराष्ट्र को। ऐसे इवोड हल्दी। ठीक है, तो ये जो उत्पाद एक से अधिक राज्यों को लेकिन एक ही प्रकार के उनको दिया जाएगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आम, मान लो कि आम
आम दिए गए, आम की वैरायटी हो गई ABC करके, 3-4 वैरायटी इस बार दी गई, ये हो गई, ये आम हो गए। और इधर राज्य हो गए, हाँ, राज्य भी ABCD करके हो गए। और सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। हाँ, एक कोई सही सुमेलित होगा और बाकी गलत होंगे, तो ये आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। और या फिर होगा कि जो है 3 सही होंगे और एक कोई गलत सुमेलित होगा, तो ये आएगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, ये करके आएगा। और नहीं, ये सवाल नहीं हुआ तो अगला सवाल ये हो सकता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो जो एक ही प्रकार के एक से अधिक राज्यों को जब GI टैग प्रदान किए जाएंगे, वो तो थोड़ा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। तो जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम है, गुच्छी मशरूम, ये प्राकृतिक रूप से भी वहीं पर उगाया जाता है। तो गुच्छी मशरूम दुनिया का सबसे जो है महंगा मशरूम में इसकी गिनती की जा रही है, इसको GI टैग दिया गया है। इसके साथ जो है विलो क्रिकेट का बल्ला, विलो एक लकड़ी होती है, उससे बने हुए बल्ले बहुत हल्के होते हैं, इसलिए GI टैग कश्मीर को प्रदान किया गया है। इसके अलावा केसर को दिया गया है। केसर का तो सभी बच्चे जानते होंगे कि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तो GI टैग दिया जाएगा किसको, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना तेलंगाना की। तेलंगाना को जो GI टैग दिया गया है वो दिया गया है तिलिया रुमाल के लिए, तिलिया रुमाल के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अपने मणिपुर का। मणिपुर का है एक मिर्च है, इसका नाम है सिरारखोंग मिर्च, सिरारखोंग मिर्च। सिरारखोंग मिर्च को हाथी मिर्च के भी नाम से आजकल जाना जा रहा है, हाथी मिर्च, इसको GI टैग दिया गया है। इसके साथ इसके अलावा एक और है, इसका नाम है तमांग, तमांग लोंग संतरे, और इन्हीं को बोलते हैं मंडेरिन संतरे। इनको GI टैग प्रदान किया गया है। ये आम संतरों के मुकाबले आकार में बड़े होते हैं और मीठे भी ज्यादा होते हैं, और ये सिर्फ जो है मणिपुर में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको GI टैग वहां के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक उत्पाद और है, इसका नाम है चाकहाव। चाकहाव कृषि उत्पाद है, इसको काला चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी मणिपुर को ही GI टैग दिया गया है। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं केरल की। केरल में है एडियूर आम, एडियूर आम, एडियूर मिर्च है, सॉरी एडियूर मिर्च है, और कुट्टी अटूर आम है, कुट्टी अटूर आम, और मरयूर गुड़, और इसके अलावा है वायनाड की रोबस्टिका कॉफी, रोबस्टिका कॉफी, इनको GI टैग दिया गया है केरल के लिए। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बढ़े तो सरभजा प्लस सरपुरिया मिठाई, ये मिठाई के लिए दिया गया है। और इसके अलावा एक और उत्पाद है सुंदरवन का शहद, शहद, इसको दिया गया है GI टैग। इसके अलावा एक आम है फाजिलाम, फाजिलाम, फाजिलाम को दिया गया है। अब देखिएगा आम कई प्रकार के हो गए, एक तो बिहार का हो गया जर्दालू आम, यहाँ हो गया फाजिलाम, और कुट्टी अटूर आम हो गया, कुट्टी अटूर का आम हो गया, केरल का आम हो गया, और इसके अलावा अल्फांसो आम हो गया, हापुस आम हो गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सिक्किम का। सिक्किम का एक मिर्च है डले, डले
खुर्सीनो, या कहीं पर भी खुर्सीनी भी लिखा होता है। ये इस मिर्च को दिया गया है इस बार का जीआई टैग। इसके अलावा गोवा की बात कर लेते हैं, तो गोवा में भी एक मिर्च को दिया गया है, एक है हरमल मिर्च, गोवा के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। और दूसरा है फेनी वाइन, फेनी वाइन ये काजू से बनती, इसको प्रदान किया गया है। अगला एक मिठाई, इसका नाम है खाजे मिठाई, खाजे मिठाई, इसको जीआई टैग दिया गया है, इस मिठाई को जीआई टैग दिया है। तो मिठाई भी हो गई, सरभुजिया मिठाई हो गई, सरपुरिया मिठाई हो गई, और खाजे मिठाई हो गई। अगला एक और है मिंदौली केला, मिंदौली केला, केले का सिर्फ जो है जीआई टैग इस साल गोवा को ही मिला है, तो मिंदौली केले को याद रखना होगा हम लोगों को। अगली बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है हुआ है टेरिकोटा क्रॉफ्ट, ठीक है। और है रटौल आम है, रटौल आम को प्रदान किया गया। महोबा के पान को भी दिया गया है जीआई टैग, महोबा का पान। और इसके अलावा और दिया गया है चुनार के बलुआ पत्थर को, चुनार का बलुआ पत्थर, इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में काला जीरा, काला जीरा का जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा जीआई दिया गया है चुली के तेल को, चुली का तेल, ठीक। और बात कर लेते हैं हम लोग अपने मध्य प्रदेश की, एमपी की। एमपी में चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है बालाघाट जिले को, बालाघाट जिला। और एक और उत्पाद इसका नाम है आदिवासी गुड़िया, आदिवासी गुड़िया के लिए जीआई टैग दिया गया है। और एक उत्पाद है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, इसको जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा को याद कर रखना होगा क्योंकि ये चर्चा का विषय भी हाल ही में। और इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान, वो तेलंगाना के लिए, तेलंगाना का है नागा खीरा, नागा खीरा को स्वीट क्यूकम्बर भी बोलते हैं, नागा खीरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने तमिलनाडु की, तमिलनाडु के लिए है अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी लौंग का जो है मेन उत्पाद है इलोजाल तेल। कन्याकुमारी लौंग सबसे ज्यादा कन्याकुमारी जिले में पाई जाती है, और तमिलनाडु भारत में सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य है, तो तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा वहाँ का हो गया कन्याकुमारी लौंग हो गई, और इरोड हल्दी, और पलानी के मंदिर का पंचामृतम प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया। और एक और है उत्पाद डिंडीगुल का ताला, डिंडीगुल का ताला, यहाँ का उत्पाद हो गया। अगला हो गई कांगड़ी साड़ी, और फिर हो गया करीपुर कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग। अगला इसी का उत्पाद हो जाएगा कलमकारी पेंटिंग हो गई। वेल्लोर कांटेदार बैंगन, वेल्लोर कांटेदार बैंगन, कांटेदार बैंगन, वेल्लोर कांटेदार बैंगन हो गया। इसके अलावा आ जाएगी कटलई, कटलई मिठाई। इन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को। अगला है उत्तराखंड का, उत्तराखंड से है आपका
थर्माकम्बल और रिंगाल उद्योग, इन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड। अगला अपना रहेगा कर्नाटक। कुर्गा अराबिका कॉफी और एक रहेगा अपना चिकमंगलूर अराबिका कॉफी, चिकमंगलूर अराबिका कॉफी, और एक है गुलबर्गा तूर दाल, और एक और उत्पाद है सिरसी सुपारी। इन उत्पादों को जीआई टैग दिया है कर्नाटक के लिए। तो 2021 के महत्वपूर्ण जीआई टैग खत्म होते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।